बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो ताकतवर ग्रहण का मौसम। सलाम बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो में आसिया बतूल एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और इस वीडियो में बुर्ज अकरब अप्रैल 2023 के बारे में बात करना चाहती हूँ। आइए देखते हैं कि अप्रैल 2023 आपके लिए क्या कुछ ला रहा है। ये अप्रैल 2023 के लिए आपकी पेशीन गोई है। अब हम ग्रहण के मौसम में दाखिल हो रहे हैं जो हर 6 माह बाद होता है। ग्रहण के दौरान बहुत ज्यादा अदम इस्तेहकाम, बहुत सी तब्दीलियां होती हैं। चीजें आपकी जिंदगी से खत्म हो सकती है। गैर मुतवक्के तौर पर नई शुरुआत हो सकती है। छपी हुई चीजें सामने आ रही हैं। यह सूरज ग्रहण 19 अप्रैल को है, जिसके 2 हफ्ते बाद 5 मई को मुकम्मल चांद ग्रहण होगा। ये सूरज ग्रहण 19 अप्रैल को बुर्ज हमल में होगा। बुर्ज हमल बुर्ज अकरब के बाद छठा बुर्ज है। छठा घर आपकी मुलाजमत की महारत के साथ साथ जिस्म की देखभाल से मुताल्लिक है। लेकिन इससे पहले कि मैं बयान करूं कि ये सब आपके लिए क्या मानी रखता है और दूसरे सैयारों के रुझानात पर नजर डालें। अगर आप इस किस्म की वीडियोस से लुत्फ अंदोज होते हैं और उनमें से मजीद देखना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आप ताज़ा तरीन पोस्टिंग हासिल कर सकें। ठीक है, बुर्ज अकरब ये आपके छठे घर में है। छठा शोबा आपकी मुलाजमत, साथी कारकुनों, मुलाजमत की महारत, काम के मंसूबों पर तवज्जो मरकूज कर सकता है। लेकिन ये छठा घर दूसरों की देखभाल, अपने जिस्म की देखभाल का काम भी है। मुश्तरी पिछले साल से वस्त मई 2023 तक बुर्ज हमल में है, इसलिए वजन बढ़ सकता है क्योंकि मुश्तरी फैल रहा है। लेकिन ये काम और सेहत के मामलात में बहुत ज्यादा तहफ्फुज लाने के लिए वाकई साजगार है। अब सूरज ग्रहण इस बात का इशारा दे रहा है यकीनी तौर पर काम में कुछ गैर मुतवक्के एडजस्टमेंट, तब्दीलियां हो सकती है। लेकिन 19 अप्रैल को होने वाला ये सूरज ग्रहण तब्दीली के सैयारे प्लूटो के सख्त ज़ाविये में है। ग्रहण कुछ नया लाना चाहता है और प्लूटो नए की जगह बनाने के लिए पुराने से छुटकारा हासिल करना चाहता है। लेकिन सूरज ग्रहण ये पोशीदा तवानाई है जो 30 से 60 दिन बाद जाहिर होगी कि ये आपकी जिंदगी में क्या लाने की कोशिश कर रहा है। ये सूरज ग्रहण अगले कई महीनों में सियासी, माशी तौर पर पूरी दुनिया पर असर अंदाज हो रहा है। मिसाल के तौर पर कुछ बड़े राज इंकिशाफ हो सकते हैं। सूरज ग्रहण छठे घर में प्लूटो के लिए वाकई दबाव वाले जाविये में है। नौकरी का खात्मा हो सकता है, या आप अपनी मुलाजमत छोड़ सकते हैं, या आपके काम की सूरत हाल में बहुत सी बड़ी तब्दीलियां हो सकती हैं। मुश्तरी मई के वस्त तक छठे घर में है। एक काम खत्म हो सकता है और दूसरा काम शुरू हो सकता है। शायद एक क्लाइंट, कोई प्रोजेक्ट, कोई काम का प्रोजेक्ट खत्म हो रहा है और फिर इसे जल्द ही किसी और बेहतर चीज से बदल दिया जा रहा है। छठे घर के मामलात में ग्रहण के साथ होने वाली उन तब्दीलियों के लिए मुश्तरी का साथ देने के लिए मरकरी मौजूद है। मरकरी बुर्ज सौर में होगा 3 अप्रैल से 11 जून तक। ये 2 माह से ज्यादा है। मरकरी मालूमात, मुआसलात, फैसला साजी, तज्जियाती होने का सैयारा है। मरकरी हर बुर्ज में 3 से 4 हफ्तों के लिए होने के बजाय ये वहां 2 माह से ज्यादा अरसे तक रहेगा, क्योंकि मरकरी 21 अप्रैल से 14 मई तक पीछे हटने वाला है। मरकरी रेट्रोग्रेड के दौरान ये अक्सर गलत फहमियों और मुआहदों के टूटने या खत्म होने का वक्त हो सकता है। यकीनन एक ही वक्त में बहुत ज्यादा एडजस्ट करने और तवानाइयों पर नजर सानी करने का वक्त होता है। 19 अप्रैल को सूरज ग्रहण के 2 हफ्ते के बाद 5 मई को मुकम्मल चांद ग्रहण है, इसलिए बहुत सी पोशीदा गैर मुस्तहकम तवानाइयां हो सकती है। इन सब के दरमियान सूरज ग्रहण से चांद ग्रहण तक मरकरी पीछे हट रहा है, इसलिए आपकी शराकतदारी, शादी, मुआहदों के 7वें घर में यकीनन बहुत ज्यादा तब्दीलियां होने वाली है। प्लूटो हमेशा राज के बारे में होता है। आपके काम के साथ कुछ न कुछ हो सकता है, लेकिन यह भी हो सकता है कि कुछ पोशीदा हो और सामने आ जाए।
मैं तजवीज़ करूंगी कि ये बिल्कुल अप्रैल से होगा, लेकिन आपका वाकई मुकम्मल मुआयना, सेहत का मुआयना होना चाहिए, ये देखने के लिए कि आया इसमें कुछ पोशीदा है या नहीं। आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्या आपकी शुगर बहुत ज़्यादा हो रही है, क्या आप में विटामिन डी की कमी है। अब जानते हैं कि मैं क्या कह रही हूँ, इसलिए जो कुछ भी हो सकता है वो छुपा हुआ है, जो इन्फेक्शन कर रहा है, जो आपकी सेहत को मुतासिर कर रहा है। मरकरी रेट्रोग्रेड के दरमियान गलत फहमियां हो सकती हैं। आपका जहन बदलना, अपने प्रोजेक्ट्स, आपके अहदाफ पर नजरसानी करना, बल्कि ऐसी चीजें भी हो सकती हैं जो मरकरी के साथ बाद में जाहिर होने वाली है। काम के इस छठे घर के साथ हो सकता है कि वहाँ शराकतदारी, मुआहदा की पेशकश हो, वाकई किसी नई नौकरी या किसी बड़े नए काम के प्रोजेक्ट की पेशकश हो सकती है। 20 अप्रैल को सूरज बुर्ज हमें को छोड़ देगा और 20 अप्रैल से 21 मई तक सूरज बुर्ज सौर में होगा, लिहाजा सूरज आपकी शराकतदारी पर एक हकीकी स्पॉटलाइट डाल रहा है। इसलिए नौकरी में इब्तिदाई तौर पर तब्दीलियां हो सकती हैं। हो सकता है कि अब इन तमाम शराकतों के साथ ये काम की इस पूरी सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए मजीद क्लाइंट्स, मजीद प्रोजेक्ट्स की तलाश में हूँ। मरीख हौसला मंद तवानाई है। मरीख बुर्ज सरतान में 25 मार्च 2023 से 20 मई 2023 तक है। बुर्ज सरतान एक आबी बुर्ज है जो स्कॉर्पियो के साथ मुताबिकत रखता है। तकरीबन 2 माह जारहाना मरीख स्कॉर्पियो के साथ हम आहंग होगा और आपके 9वें घर को नुमाया कर रहा है। 9वां घर मीडिया, मार्केटिंग, पब्लिशिंग है। इस 9वीं घर में मरीख इस प्रमोशनल मार्केटिंग की ड्राइव का बहुत कुछ हो सकता है। ये कारोबारी सफर भी हो सकता है क्योंकि मरीख इतनी हिम्मत वाली तवानाई है और 9वां घर सफर करने वाला हो सकता है, लेकिन ये यकीनी तौर पर इस दौर में इंटरनेट की वजह से हो सकता है। बहुत सारी ऑनलाइन मार्केटिंग होगी। 9वें घर में मरीख है, हो सकता है किसी न किसी तरह एक बड़ा मुआहदा आने और शराकत कायम करने के बारे में हो। अब बुर्ज अकरब, ये इस पेशीन गोई का हिस्सा है जहां मैं ये जांचना चाहती हूँ कि ये सैयारों की तवानाइयाँ आपके जिस्म, आपके ताल्लुकात, आपके कारोबार पर कैसे असरअंदाज हो रही है। मैंने पहले ही कारोबार पर बहुत ज्यादा तवज्जो मरकूज कर रखी है। मैं थोड़ा सा मजीद शामिल करना चाहती हूँ, लेकिन जब सेहत और जिंदगी की बात आती है तो वो छठा घर जिस्म की देखभाल पर बहुत ज्यादा तवज्जो दे सकता है और ग्रहण की वजह से छपी हुई चीजों को हल्का करना पड़ता है या आपकी ग़िज़ाइयत के साथ बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट करना पड़ती है। मुश्तरी 2 काम कर सकता है। पहला, मजमूई तौर पर मुश्तरी तहफ़्फ़ुज़ ला रहा है और अगर सेहत के मसाइल हैं तो मुश्तरी आम तौर पर सही इलाज, सही डॉक्टर ला सकता है। हालांकि अब जानते हैं कि किसी को सेहत के मसाइल लाहिक हो तो मुश्तरी तौसी और वजन बढ़ने की निशानदेही कर सकता है। इसलिए अप्रैल में उन लोगों के लिए यह हो सकता है जो वजन कम करना चाहते हैं, जो कि फर्क करने के लिए वाकई एक अहम वक्त है। मुश्तरी के साथ सेहतयाब होने और जिस्मानी जिस्म की मदद करने के लिए ग्रहण की वजह से कुछ और तवील मुद्दती अहम तब्दीलियां हो सकती है। ठीक है, मैंने आपके 7वें घर में बुर्ज सौर में मरकरी और सूरज के साथ शराकतदारी और मुआहदों के बारे में बात की, लेकिन अब मोहब्बत, ख्वाहिश और समझौता का सैयारा ज़ोहरा पहले 2 हफ्ते आपकी शादी और शराकतदारी के 7वें घर में है, जो किसी रिश्ते को अपनी तरफ मुतवज्जे कर सकता है, जो कि कुछ ज्यादा शिफा बख्श और मुफाहमत का बाइस हो सकता है। मौजूदा रिश्ते में ज्यादा रोमानवी हो सकता है, लेकिन फिर ज़ोहरा 16 अप्रैल से 21 मई तक बुर्ज जौज़ा में आपके 8वें घर में चला जाता है। कारोबार में 8वां घर बैंकिंग, मालियात, कर्जों और सेटलमेंट के बारे में है, लेकिन ज़ोहरा माली तौर पर कुछ अच्छा तहफ़्फ़ुज़ ला रहा है। आपको क्या मालूम है कि आपको कर्ज हासिल करने, अपने क्रेडिट को बेहतर बनाने और बढ़ाने में मदद मिल सकती है। अब जानते हैं, जब हम किसी रिश्ते के बारे में बात कर रहे हैं तो 8वें घर का जिनसियत,
कुर्बत और ज़ोहरा के साथ बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है, चाहे आप इस मौजूदा ताल्लुकात में हों या एक नया रिश्ता हो। इसमें जज्बे और ख्वाहिश की बहुत शिद्दत है और एक नए रिश्ते से निपटने के लिए माली मुआहदों पर गुफ्तगू शनीद है। मौजूदा ताल्लुकात के साथ आप एक बार फिर रोमांस को दरियाफ्त कर रहे होंगे। मैं कारोबार पर पहले ही बात कर चुकी हूँ। नौकरी में बड़ी तब्दीलियां हो सकती हैं, लेकिन ये नौकरी छोड़ने, अपना कारोबार शुरू करने, किसी पार्टनर के साथ होने का इम्कान ज़्यादा है। लेकिन फिर आप कारोबार शुरू कर रहे हैं क्योंकि एक बड़ा क्लाइंट हो सकता है। आप अपनी नौकरी छोड़कर कंसल्टेंट भी बन सकते हैं और फिर आपके पास बहुत सारे क्लाइंट्स पार्टनरशिप होंगी। इस ज़ोहरा के साथ 8वें घर में अप्रैल के वस्त से मई के वस्त तक ये किसी भी किस्म के माली गुफ्तगू शनीद बैंकिंग को राग़िब करने के लिए वाकई साजगार है और फिर इस मरीख के साथ ये आपको एक करने की तहरीक और हौसला देता है। इस नए मुमकिना कारोबार को हासिल करने के लिए बहुत सारी मार्केटिंग और पब्लिशिंग और मीडिया का इस्तेमाल है। मैं कहूँगी कि मरकजी मौजू काम, नई मुलाजमत, नए मुलाजमीन, नए मंसूबे, बहुत सारे नए क्लाइंट्स और सारिफीन के साथ। ये 7वां घर मदद करना, शराकत दारी में जाना और एक नया कारोबार बनाना है। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप महफूज और सेहतमंद रहें। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ मुफीद मालूम हुआ हो तो बड़े करम लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करें। इससे मुझे अपने चैनल को बढ़ाने में मदद मिलती है। शुक्रिया।